Hi guys, good morning to everybody. I wish you all very pleasant and cool morning to you all from the core of my heart. आप सभी विद्यार्थियों, पार्टिसिपेंट्स और सभी बच्चों को हमारे और दिशा क्लास की तरफ से सुबह का शीतल नमस्कार. So guys, again I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. Guys, स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस शुरू किया था और सेंटेंस में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं. अब तक के क्लास में हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं. असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव. अब इन सारे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस है, और आज के क्लास में देखेंगे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो हमारा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आज हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसको आप क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी, और क्या बोलेंगे? सेंटेंस. स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य. क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य. नाउ लेट अस हैव अ ग्लांस ऑन द डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब आइए हम लोग एक नजर डालते हैं, एक झलक डालते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के परिभाषा पे. A sentence that expresses surprise, sorrow, hatred, anger, regret, joy or sudden feeling of mind is called exclamatory sentence. कहने का मतलब हुआ कि a sentence that expresses, वाक्य जो कि व्यक्त करता है. सरप्राइज, गाइस सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य. सरप्राइज का माने क्या हो गया? आश्चर्य. सॉरो मीन्स दुख. हेटेड मीन्स नफरत या घृणा. एंगर मीन्स गुस्सा या क्रोध. रिग्रेट, इसका मतलब आप बोलेंगे खेद या पश्चाताप. जॉय, खुशी. यानी कहने का मतलब हुआ, आई मीन टू से डैट, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन बताता है, डिफिनेशन कहता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, वाक्य जो कि व्यक्त करता है. क्या व्यक्त करता है? सरप्राइज, आश्चर्य. सरप्राइज मीन्स आश्चर्य. सॉरो, दुख. हेटेड, घृणा. एंगर, गुस्सा या क्रोध. रिग्रेट, खेद या पश्चाताप. जॉय, खुशी. और सडन फीलिंग ऑफ माइंड, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अचानक आने वाले भाव या विचार को व्यक्त करता है. उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. बच्चों फिर से सुनते हैं हम लोग. वैसा वाक्य जिसका प्रयोग आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए, घृणा को व्यक्त करने के लिए, गुस्सा को व्यक्त करने के लिए, खेद को व्यक्त करने के लिए, खुशी को व्यक्त करने के लिए, या हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अचानक आने वाले भाव या विचार को जो व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा वाक्य जिसका प्रयोग आश्चर्य, दुख, घृणा, गुस्सा, खेद या पश्चाताप, खुशी, या हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में अचानक आने वाले भाव को, फीलिंग्स को जो व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. बच्चों, दोस्तों, परिभाषा कहता है कि वैसा वाक्य जिसका प्रयोग खुशी, आश्चर्य, दुख
या हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अचानक आने वाले भाव को व्यक्त करे, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में और अन्य बातें। लेट्स सी द सम इंपॉर्टेंट नोट्स विल अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बात हमारा क्या है? जनरली इट बिगिंस विद व्हाट और हाउ, यानी कि सामान्यतः ये शुरू होता है और सामान्यतः इसके शुरुआत में, इसके प्रारंभ में लगा रहता है। क्या लगा रहता है? व्हाट या हाउ। जनरली सामान्यतः, यानी कहने का मतलब हुआ सामान्यतः, हर जगह नहीं, हमेशा नहीं, सामान्यतः। यानी व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा शुरू होता है, लेकिन इसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल बिगिन विद व्हाट और हाउ। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा तो उसके प्रारंभ में, उसके बिगिनिंग में व्हाट और हाउ लगा रहेगा। नो नो नो, इसके अलावा व्हाट और हाउ के अलावा और अदर इंटरजेक्शन का भी इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है। गाइस, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अपने अंदर जो फीलिंग्स होती है उसे कैसे व्यक्त करते हैं, इंटरजेक्शन के माध्यम से उसे व्यक्त किया जाता है। अब यहां कहा जा रहा है कि हाउएवर इट्स नॉट नेसेसरी, कहा जा रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये सामान्यतः शुरू होता है व्हाट और हाउ से, और हाउएवर इट्स नॉट नेसेसरी, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा तो व्हाट और हाउ से ही शुरू होगा। इसके अलावा और क्या है देखते हैं हम लोग। गाइज, अब हम लोग आगे देखते हैं, के लिए चल रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इस स्ट्रक्चर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है, वो क्या कहते हैं? व्हाट, WHAT, व्हाट का मतलब क्या, और उसके बाद हम लोग देंगे एन। तो गाइज यहाँ पे एन ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप ए भी दे सकते हैं। तो व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन, यानी व्हाट के बाद आपका ए आएगा और क्या आएगा? एन आएगा। वी कैन राइट लाइक दिस, व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखेंगे यहां पे इस स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं। व्हाट अ सेम, क्या शर्म है? व्हाट अ सेम, क्या शर्म है? वी कैन हैव अ लुक, बिफोर नाउन वी हैव यूज्ड अ। ए और एन जो है आर्टिकल्स है और डिटरमाइनर्स के अंतर्गत भी आते हैं ये डिटरमाइनर्स। व्हाट ए चैप, गाइस चैप का मतलब होता है लड़का। चैप मीन्स लड़का बोले आप, छोकरा बोले आप, बॉय को बोला जाता है चैप। तो व्हाट ए चैप, क्या लड़का है, क्या छोकरा है। अब इसी में हम लोग और भी एग्जांपल्स हैं, उसे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो है वो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी। गाइस, डैशिंग एक वर्ड है हमारे इंग्लिश में, और डैशिंग का मतलब होता है बिल्कुल जो एकदम सजा हुआ रहे, सबरा हुआ रहे। तो डैशिंग का मतलब सुंदर, बना ठना, जोरदार, साहसी, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी, क्या सुंदर व्यक्तित्व है, क्या जोरदार व्यक्तित्व है। व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी। गाइज, इसके अलावा अब आप देखेंगे कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये सिर्फ एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। इसमें इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
एक सिंगल वर्ड भी हो सकता। व्हाट, क्या, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, वेल डन, वेल डन, शाबाश। तो इवन अ सिंगल वर्ड एंड अ स्मॉल वर्ड कैन बी ऑल्सो यूज्ड टू शो आवर सडन फीलिंग ऑफ माइंड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के अंतर्गत, इसके उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा वर्ड भी आपका आ सकता है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ, कैसे, व्हाट, क्या। गाइज, ये आपके सरप्राइज को, जॉय को, सौरों को शो करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस ही रहेगा। इवन अ सिंगल वर्ड और स्मॉल वर्ड, इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स सी some more examples, some more structures of exclamatory sentence. Guys, नंबर 2 जो हमारा स्ट्रक्चर है exclamatory sentence का, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। यह स्ट्रक्चर है आपका हाउ। स्ट्रक्चर आपका क्या है? हाउ। हाउ प्लस एन, क्या बोलेंगे? हाउ प्लस एन। अब ये हाउ जो है बिगिनिंग में आएगा और हाउ के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट के बाद कोई नाउन आएगा और अकॉर्डिंग टू दैट नाउन, उस नाउन के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 में कि हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। हाउ बैड, हाउ बैड, बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, कितना बुरा। हाउ ट्रेजिक, TRAGIC, ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है दयनीय। ट्रेजिक मीन्स दयनीय या दुखद या दुखांत। तो आप इसको दुखद बोलिए, आप इसको दयनीय बोलिए, आप इसको कारुणिक बोलिए, एडजेक्टिव है। वेल, हाउ पैथेटिक, पैथेटिक। गाइज, हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद, कितना दुखद। हाउ बैड, कितना बुरा। हाउ पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है कारुणिक या दयनीय। कितना कारुणिक, कितना दयनीय। हाउ प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। प्लेफुल मीन्स क्या होता है? चंचल। हाउ प्लेफुल मीन्स कितना चंचल। गाइज, अब ये इस तरह का जो सेंटेंस आपका आ रहा है, तो एक हाउ जो है इसके बाद आपका एक एडजेक्टिव हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर सी क्या कहता है, आप नजर डालेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर सी जो आपका है, उस स्ट्रक्चर नंबर सी को देखेंगे हम लोग। हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ के बाद क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव और या एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव, आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। फिर आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है? वर्ब आता है। अब वो जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब वहां पे आ रहा है, यहां पे एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और यहां पे आपका मेन वर्ब भी हो सकता है। बच्चों, हाउ के बाद हम लोगों को एडजेक्टिव देना है या एडवर्ब देना है। अब हम लोगों को ये तय करना है कि कहां पे दे, है ना? ओके, एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है, जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में, वाक्य में आता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो कुछ भी आता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। वो जो वर्ब होता है वहां पे वो आपका मेन वर्ब भी हो सकता है और एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग यहां पे देख सकते हैं, वेल, हाउ careless, how careless you are,
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैलस जो आपका है, ये कैलस जो आप देख रहे हैं, ये कैलस आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और ये आर आपका क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। हाउ कैलस यू आर, कितने निर्दयी हो तुम, कितने क्रूर हो तुम, कितने बेरहम हो तुम। तो कैलस मीन्स क्रूर, बेरहम, निर्दयी। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आ रहा है, लेकिन कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। नो, देयर में बी ऑल्सो मेन वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब भी हो सकता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल इन विच वी विल सी द यूज ऑफ मेन वर्ब। हाउ स्वीटली लता सिंग्स। कितना मधुर गाती है लता, कितना मधुर गाती है लता। अब आप देखेंगे व्हाट इज सिंग? मेन वर्ब। ये सिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बिल्कुल आप देखते चलेंगे, बिल्कुल बारीकी से आप एक एक चीज को देखते चलेंगे। सो गाइज, अब आगे हम लोग, है ना, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल जो आपका यहां पे है। हाउ अटेंटिवली ही लिसन्स। अटेंटिवली क्या हो गया आपका? अटेंटिवली जो आपका है क्या है? अटेंटिवली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मेन वर्ब सब्जेक्ट। हाउ अटेंटिवली ही लिसन्स, कितना सावधानी पूर्वक वह सुनता है। नेक्स्ट, हाउ हार्ड यू वर्क, कितना कठिन परिश्रम करते हो तुम। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वहां क्या था? एडवर्ब था। सब्जेक्ट है, वर्क क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, एमवी हो गया। क्या हो गया? मेन भी हो गया। हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है वो। सिंग्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। कैसा वर्ब? मेन वर्ब। वेल क्या हो गया? गाइस हम आपसे बता देना चाहेंगे कि ये वेल जो है इट इज बोथ। वेल इट्स बोथ, इट्स एन एडजेक्टिव एज वेल एज इट्स एन एडवर्ब। तो एक ही शब्द जो है, इंग्लिश की खासियत ये है, इंग्लिश की पिक्युलरिटी है, इसकी विचित्रता ये है, अनोखापन इसका ये है, इसकी विशेषता ये है कि एक ही शब्द जो है वो आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है और वही वर्ड आपका कंजक्शन भी हो सकता है। एक ही वर्ड आपका नाउन हो सकता है और वही वर्ड आपका वर्ब हो सकता है। अभी अभी आपने देखा कि ये जो आपका वेल जो है ना, ये वेल जो आपका है, ये वेल आपका आखिरकार है क्या? इट्स बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक ही शब्द जो है प्रीपोजिशन है, वही शब्द कंजक्शन है। सो गाइस, कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो क्या कहता है उसे देखते हैं हम लोग। ये तो हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है वो। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स को। दूसरा एग्जांपल आपका है हाउ केयरफुली यू वर्क, कितना सावधानी पूर्वक तुम काम करते हो, कितना सावधानी पूर्वक काम करते हो तुम। गाइस केयरफुली जो है आपका, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्क क्या हो गया? मेन वर्ब। हाउ फास्ट इज रनिंग, कितना तेज चल रहा है वो। अब ये फास्ट जो है, ये फास्ट जो आपका है, इट्स ऑल्सो बोथ, इट्स एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। तो फास्ट भी दोनों चीज है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। हाउ फास्ट इज रनिंग, कितना तेज चल रहा है वो, वर्ब हो गया, मेन वर्ब। हाउ नाइस इट विल बी, कितना सुंदर यह होगा। नाइस आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो गाइज बिल्कुल आप देख लें, गौर से देख लें। ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका होता है, हमारा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल्स बना सकते हैं भिन्न भिन्न तरह से, अलग अलग तरीका से हम लोग बना सकते हैं। व्हाट के बाद नाउन आता है, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा और उसके पहले आर्टिकल्स होगा। फिर आप
इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और भी स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो अगर आप नोट कर लिए तो आगे चला जाए। सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक और एग्जांपल, आपको एक और स्ट्रक्चर आपके बीच शेयर करना चाहेंगे। हाउ के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद ऑफ आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। तो गाइज इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है ये देखेंगे आप। इन्फिनेटिव का मतलब होता है आपका, इन्फिनेटिव जो होता है आपका ना, तो इस इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ये तो बच्चों इन्फिनेटिव जो है वर्ब का एक पार्ट है एंड 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोला जाता है और आगे वर्ब का एक पार्ट है, हम लोग इसके बारे में वर्ब पढ़ेंगे तो देखेंगे। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू से सो, कितने चालाक हो तुमने कि ऐसा कहा, कितने चालाक हो तुमने कि ऐसा कहा। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, वेल कितने दयालु हैं आप, कितने दयालु हैं आप कि मेरी मदद की। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। कितने दयालु हैं आप, कितने दयालु हैं आप कि मेरी मदद की। कितने चालाक हैं आप कि ऐसा कहा। इस तरह से भी सेंटेंसेस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं और होते हैं। बच्चों आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे। आपका अगला है वन मोर एग्जाम्पल। हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स, कितना बेवकूफ है वो कि पत्थर फेंका। हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स। अब इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल से। हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स, कितना बेवकूफ है वह कि पत्थर फेंका। गाइस सेंटेंस में यहां तक देखने के बाद आगे चलते हैं हम लोग। बिल आगे हमारा सेंटेंस में क्या है, आगे हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। वेल आगे का आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग को जानना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जानते हैं, वी नो वेरी वेल, काफी अच्छी तरह जानते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आकांक्षात्मक वाक्य। गाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सिंपली हम लोग को जानना यह है, इसके बारे में हम लोग को समझना यह है कि यह सेंटेंस डैट एक्सप्रेसेज, वाक्य जो कि व्यक्त करता है ब्लेस, कर्स, प्रे और विश। गाइस कहने का मतलब हुआ कि ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद या दुआ, कर्स श्राप या बद्दुआ, प्रे प्रार्थना और विश, विश का मतलब इच्छा। तो वैसा वाक्य जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए, इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाए, वैसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, माना जाता है, बोला जाता है। अब गाइस ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है कि जनरली इट बिगिंस विद में, सामान्यतः ये जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये शुरुआत होता है क्या चीज से, में से। लेकिन कुछ वैसे कंडीशंस हैं कि जब हिंदी में जब शुरुआत होगा, जब हिंदी में हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरुआत होगा तो क्या क्या कंडीशन रहेगा, यहाँ पे आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। 3 कंडीशन को शेयर करना चाहेंगे, 3 बात शेयर करना चाहेंगे कि 3 तरह का कंडीशन आपका रहेगा यहाँ पे। ये तो लेट्स सी देम वन बाय वन, उसको एक एक करके देखा जाए। या तो आपका हिंदी में ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो रहेगा आपका भगवान करे कि, बच्चों समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान लगा कर देखते रहेंगे। तो भगवान करे कि, भगवान करे कि आप, भगवान करे कि आप सफलता पर सफलता पाएं। भगवान करे कि आप सफलता पर सफलता पाएं। स्टूडेंट्स कहने का मतलब हुआ कि एक आपका जो सेंटेंस शुरू होगा उस सेंटेंस को शुरुआत में क्या लगा रहेगा, लगा रहेगा भगवान करे कि। दूसरा जो हम लोग शुरू करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये दूसरा सेंटेंस जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि
आप केबीसी जीतें या जीत जाएं, आप केबीसी जीत जाएं। यहां भगवान करे कि नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही है ना, यहां भगवान करे कि नहीं लगा हुआ है। एक और कंडीशन देखते हैं हम लोग। एक और कंडीशन हमारा क्या है देखेंगे आप, रहेगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। गाइस 3 कंडीशंस वैसे आ रहे हैं। एक आपका आता है भगवान करे कि, हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुरू हो सकता है भगवान करे कि, या हिंदी में आपका भगवान करे कि ना भी रह सकता है, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। यहां भगवान करे कि नहीं है, यहां आपका भगवान आपको सद्बुद्धि दें। तो गाइस जब भगवान करे कि रहे तब भी उसे इंग्लिश में बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर एक ही है, और भगवान करे कि ना रहे तब भी उसी स्ट्रक्चर से बनेगा, और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये डिफरेंट थोड़ा क्या देखेंगे हम लोग। भगवान करे कि आप सफलता पर सफलता पाएं, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं भगवान करे कि, लेकिन इंग्लिश में बनाने का तरीका सबका एक है। यहां देखेंगे भगवान करे कि आपका नहीं दिया हुआ है, इसका सेंस छिपा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ये इसकी बात करें या इसकी बात करें, इंग्लिश में बनाने का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हिंदी में इसका जो शुरुआत हो रहा है उसमें अंतर है। तो भगवान करे कि रह भी सकता है वाक्य में और ना भी रह सकता है, छिपा हुआ भी रह सकता है। नंबर 3 एग्जाम्पल जो है डिफरेंट है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, भगवान आपको जीवन में संघर्ष करने की शक्ति दें, भगवान आपको दुखों को सहने का धैर्य दें। बच्चों इसमें भगवान आपको एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं। यहां पे आपको सब्जेक्ट क्या होगा, भगवान, बट यहां सब्जेक्ट क्या होगा, आप। यहां सब्जेक्ट क्या होगा, आप, लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या होगा, भगवान। तो गाइस कहने का मतलब ये हुआ, ओके, आई मीन टू से डैट हिंदी में इस तरह का सेंटेंस आपका शुरुआत रहेगा। बिल्कुल आप देख लें, नोट कर लें, कॉपी में और दिमाग में भी। अब अगर आप यहां तक नोट कर लिए हैं, आगे चलते हैं हम लोग। गाइस यहां पे कहा जा रहा है कि जनरली ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बिगिंस विद में, सामान्यतः ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है शुरुआत क्या चीज से होता है, में से शुरू होता है। क्या चीज से शुरू होता है, में से। अब देखेंगे स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है। स्ट्रक्चर है आपका में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज ये जो V1 हम लोग यहां पे देख रहे हैं, हमारे ग्रामर में इसे आपको समझने के ख्याल से V1 दिया गया है ताकि आप आसानी पूर्वक समझ सकें। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट इज V1, वस्तुतः V1 है क्या। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं, सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। तो ये जो V1 आपका लिखा हुआ है, इसे आप बेयर इन्फिनिटिव बोलिए या फिर इसे आप बोले इन्फिनिटिव विदाउट टू। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव विदाउट टू। गाइस इन्फिनिटिव विदाउट टू आप देख सकते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू। बट समझने के ख्याल से इसे क्या दिया गया है, V1 दिया गया है। बट इनफैक्ट ये V1 है क्या, यह है, इसे बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। यानी कि 2 तो है यहां पे, लेकिन ये 2 क्या है, छिपा हुआ है 2। अब बच्चों आप बताओ कि 2 छिपा हुआ है तो दिख क्या रहा है, V1। तो जो दिख रहा है वो आपके सहूलियत के लिए लिख दिया गया।
बट इंटरनली आप पे जानना है कि आखिरकार है क्या। गाइज आप बिल्कुल देख लें आप इसे। अब देखेंगे आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी, मे प्लस आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आप देखेंगे मे यू गेट सक्सेस, क्या लिखा हुआ है, मे यू गेट सक्सेस। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि भगवान करें कि आप सफलता पाएं, भगवान करें कि आप सफलता पाएं, भगवान करे कि आप सफलता पाएं। मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे कि आप सफलता पाएं। तो सेंटेंस हिंदी शुरू हो रहा है भगवान करे से, लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे तो भगवान करे कि के बाद जो आपका वर्ड रहेगा वो वर्ड आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप मे से शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आप। तो आप मे से शुरू किया आपने, सब्जेक्ट आपने दिया, बेयर इंफिनिटिव दिया आपने, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स आपने दिया। तो भगवान करे कि आप सफलता पर सफलता पाएं। तो बच्चों देखना यह है कि भगवान करे कि के लिए कोई वर्ड नहीं देना है। ये जो आपका मॉडल में आ रहा है ये अपने आप खुद ब खुद भगवान करे कि का अर्थ दे रहा है, और भगवान करे कि के बाद जो शब्द रहता है, जो वर्ड रहता है, वो इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे मॉडल में से, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे और वर्ब का बेयर इंफिनिटिव देंगे हम लोग, वहां पे क्रिया का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म देंगे ये। अब देखते हैं हम लोग सी सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं ये। सो गाइज नंबर 2 का जो आपका एग्जांपल है उस एग्जांपल को आप बिल्कुल देखेंगे आप। मे ही डाई सून, मे ही डाई सून, यानी कि भगवान करे कि वह जल्दी मरे। ये भी शुरू हो रहा है सेंटेंस का चीज से, भगवान करे कि के। अब देखेंगे ये जो आपका 3rd नंबर का एग्जांपल है, मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे गॉड जो है सब्जेक्ट आ रहे हैं, यहां भगवान करे कि हिंदी सेंटेंस नहीं है, यहां हिंदी सेंटेंस है, भगवान करे कि नहीं बल्कि क्या है, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, भगवान करे कि नहीं आ रहा है बल्कि भगवान आ रहे हैं। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ गॉड इज ऑलवेज रिटेन विद अ कैपिटल लेटर। गॉड का ये जो पहला अक्षर होता है, ये जो फर्स्ट लेटर होता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। तो गाइस सेंटेंस में 2-3 बेसिक चीजों को हमेशा दिमाग में रखना है। यू हैव टू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। द फर्स्ट वन, पहला बात तो ये कि सेंटेंस का जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो कैपिटल होता है। नंबर 2, सेंटेंस जो हमारा होता है, तो सेंटेंस का जो शब्द का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसे सिस्टमेटिक तरीका से सजाना है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 3, वी शुड नेवर फॉरगेट टू यूज पंक्चुएशन। बच्चों आपने पंक्चुएशन तो जरूरी पढ़ा होगा ना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क,
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 3 चीजें हम लोगों को सेंटेंस में बेसिक तौर पर देखना है। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करें। फिर गॉड जो है ये सब्जेक्ट बन रहे हैं, यहां भी गॉड जो है सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो जब भगवान करे कि रहे तो गॉड नहीं देना है, लेकिन जब रहे भगवान आपको बुद्धि दे, भगवान आपको संपत्ति दे, भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, तो आपको भगवान समझेंगे आप कि भगवान जो है, गॉड जो है, अल्लाह जो है, खुदा जो है, वो सब्जेक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट, मे यू स्टैंड फर्स्ट, आप परीक्षा में प्रथम आए, या भगवान करे कि आप परीक्षा में प्रथम आए, मे यू स्टैंड फर्स्ट, भगवान करे कि आप परीक्षा में प्रथम आए। तो गाइस देख लेंगे आप, बिल्कुल आप गौर से देखेंगे यहां तक और नोट कर लेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार, या तो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस इसे देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो हम लोगों को देखना है वो सेंटेंस का आगे का पार्ट देखना है। ये सेंटेंस का आगे का पार्ट देखना है। सो गाइस अभी भी हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बहुत सारी बातें की। वेल, तो इन बहुत सारी बातों के बीच में कुछ बातें हम लोग को देखना ही है कि इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का वाक्य रहता है ये। और ये सेंटेंस जो है जितना बेहतर से हम लोग इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना बेहतर से हम लोग इसको पहचानेंगे, उतना बेहतर हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर का प्रॉब्लम को सोल्व, उतने अच्छे से हम लोग इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, बिल्कुल आप कुछ सोचिए कि वैसा बच्चा, वैसा स्टूडेंट्स, वैसा छात्र जो सेंटेंस को नहीं पहचान सकता है, who is unable to recognize the sentence, who is not able to identify the sentence, definitely he will have to face a lot of difficulties while changing direct speech into indirect speech। उन्हें काफी मुश्किल और समस्या का सामना करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब वो वाक्य को बनाएंगे। तो दैट इज वाई, इसी वजह से, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे, हिंदी में का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेंटेंस का क्लास है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। लेकिन आपसे जुदा होने से पहले, बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम यू ऑल, आई मस्ट सजेस्ट यू, हम आपसे अलग होने से पहले जरूरी आपको सुझाव देना पसंद करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया, जिनका पिछला क्लास जो नहीं कर सके, वो इस वीडियो के बाद नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया गया है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पिछला वीडियो देख सकते हैं। और गाइज जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एक सरसरी निगाह इस पर डालना आप नहीं भूलेंगे, अदरवाइज एक तरफ से आप पढ़ते जाओगे और एक तरफ से आप भूलते जाओगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ स्टडीज, रिवीजन। रिवीजन स्टडी का अध्ययन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गाइज चलिए हम आपसे अलग होते हैं, विदा लेते हैं, जुदा होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के क्लास में इतना ही, और आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।